नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, हाल ही में काफ़ी इंपॉर्टेंट घोषणा हुई। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इंडिया की बिड 2030 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने की, और प्रपोज होस्ट सिटी होगी अहमदाबाद। और ये जो डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी आईओए की अप्रूवल के बाद। अगर सब प्लान के अनुसार हुआ तो 2030 में दुनिया के 70 से ज़्यादा देशों के एथलीट्स जो हैं इंडिया के सोइल पर कम्पीट करेंगे। और इंडिया जो एक बार फिर से दिखाएगा कि हम जो है ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने में फुली कैपेबल हैं। पहले जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स होते क्या हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो है एक मल्टी स्पोर्ट इंटरनेशनल इवेंट है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और ये जो कंपटीशन होता है वो कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज के बीच होता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1930 में हुई थी। और सबसे पहला जो इवेंट हुआ था वो कनाडा के हैमिल्टन के अंदर हुआ था। और दोस्तों याद रखिए, 2010 के अंदर जो दिल्ली में गेम्स हुए थे वो भारत की हिस्ट्री में 19th एडिशन के थे, जो एशिया में अब तक के सबसे सक्सेसफुल कॉमनवेल्थ गेम माने जाते हैं। दोस्तों, अगर नजर डाल लें इस गेम के इवोल्यूशन के ऊपर तो इसका जो नेम है वो कई बार चेंज हुआ है। 1930 से 1950 तक इसे कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, और 1954 से 1964 के बीच ये बन गया ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, और 1970 से लेके 1974 तक इसको कहा गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और इसके बाद इसका जो मॉडर्न नेम है यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, ये जो है ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, पहले हेड ऑफ जो कॉमनवेल्थ थे वो थे किंग जॉर्ज सिक्स्थ, जो ब्रिटिश मोनार्क थे। दोस्तों अब थोड़ा जो है कॉमनवेल्थ की बैकग्राउंड को समझते हैं। इसका जो जन्म हुआ था 1926 के कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिटिश एंड डोमिनियंस में हुआ था, जहां पे ये एग्री किया गया कि ब्रिटेन और उसके जो डोमिनियंस हैं जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये सब जो है इक्वल मेंबर होंगे एक कॉमन कम्युनिटी के भीतर। ये जो मेंबर हैं वो ब्रिटिश क्राउन को एलिजेंस तो देते थे, लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो है उन पर रूल नहीं करती थी। यही कम्युनिटी जो है बाद में कहलाती है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और आज जो है सिंपली इसको कहा जाता है द कॉमनवेल्थ। दोस्तों अगर बात करें इसकी मेंबरशिप और डाइवर्सिटी के बारे में, आज जो है कॉमनवेल्थ के 56 मेंबर कंट्रीज हैं जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अमेरिका और पैसिफिक के अंदर फैले हुए हैं। इंडिया भी इसका एक प्राउड मेंबर है। और ध्यान दीजिए, गैबोन और जो टोगो कंट्री है उन्होंने 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया था, यानी ये सबसे हाल ही के ज्वाइनिंग मेंबर है। और कॉमनवेल्थ कम्युनिटी का जो मोटो है वो है पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। दोस्तों 1949 का जो साल था वो कॉमनवेल्थ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इस साल जो है मेंबर कंट्रीज ने लंदन डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया, जिसने अलाउ किया कि रिपब्लिक कंट्रीज जो हैं यानी जिनके पास मोनार्की नहीं है वो भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन सकती हैं। और इस नए फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया जो है पहली रिपब्लिक कंट्री बना था कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने वाला। और तभी से इंडिया की जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी है वो काफी मजबूत हुई है। दोस्तों अब देखते हैं कॉमनवेल्थ की वर्किंग स्ट्रक्चर को। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट जो है वो लंदन के अंदर है। उसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है 1965 के अंदर होती है। ये जो है कॉमनवेल्थ की सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और कोऑर्डिनेशन को संभालता है। अगर बात करें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में तो दोस्तों जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ की, वो सभी मेंबर कंट्रीज के हाई कमिश्नर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को इस बोर्ड के अंदर। ये जो बॉडी है वो सुपरवाइज करती है सेक्रेटरीट की वर्किंग को, यानी कि ये जो बॉडी है एक तरीके से कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट का काम करती है। दोस्तों अब आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसने इंडिया की 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की बिड को जो है लीड किया, और ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि आईओए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 1927 के अंदर हुई थी। ये जो बॉडी है वो रिस्पॉन्सिबल है ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और जो साउथ एशियन गेम्स हैं इनमें इंडिया की रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करने के लिए। आईओए जो है ये कोऑर्डिनेट करता है स्पोर्ट फेडरेशन, एथलीट्स और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में। और यही बॉडी जो है इंश्योर करता है कि जो इंडिया के स्पोर्ट्समैन हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और उनको प्रॉपर एक्सपोजर मिले। इसका जो करंट हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, और इसकी जो प्रेसिडेंट है हाल फिलहाल में वो पीटी उषा है, जो कि खुद एक लेजेंडरी इंडियन एथलीट रह चुकी हैं। दोस्तों अब सवाल उठता है ये होस्टिंग अपॉर्चुनिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी बड़ी क्यों है। सबसे पहले ये जो है इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर शोकेस करता है। जिस तरह 2010 दिल्ली गेम्स ने जो है इंडिया को एशिया का स्पोर्ट हब बनाया था, वैसे ही 2030 का जो अहमदाबाद गेम्स हैं वो इंडिया को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स लीडरशिप तक पहुंचा देंगे। उसके अलावा ये जो है इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स में लाखों जॉब क्रिएट होंगी। उसके अलावा ये यूथ इंस्पिरेशन का सिंबल बनेगा। हर नया स्टेडियम, हर न्यू एथलीट इंडिया की विकसित भारत 2047 का विजन को स्ट्रेंथन करेगा।
तो दोस्तों याद रखिए, कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, ये ग्लोबल फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन का एक उत्सव है। और जब 2030 में अहमदाबाद दुनिया के सामने होस्ट सिटी बनेगा तो ये सिर्फ मेडल्स की दौड़ नहीं होगी, बल्कि भारत की कैपेबिलिटी, हॉस्पिटलिटी और यूनिटी की पहचान होगी। जैसे 2010 में दिल्ली ने वर्ल्ड को इम्प्रेस किया था, वैसे ही 2030 में अहमदाबाद दिखाएगा कि न्यू इंडिया इज़ नॉट जस्ट कम्पीटिंग, इट्स एक्चुअली लीडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कॉमनवेल्थ गेम्स को लेके वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।